हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेजेस का पार्ट 4 करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, नए क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक्स भी सीखेंगे, प्लस फॉर्मूला भी सीखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा है वो पार्ट 3 देखिए, और जिन्होंने पहले शुरू से नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 से वीडियो को देखना शुरू कीजिए, तभी आपको परसेंटेज समझ आएगा। तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया है और कैसे हम उसको अप्रोच लेनी है क्वेश्चंस की, और हमने कैसे पेपर में उसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो हम शुरू से लेके चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसको। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, तो नेट इनकम क्या होगी? 6% से रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो टैक्स होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नेट इनकम के। और नेट इनकम कैसे आती है? और नेट इनकम आती है हमारी जो इनकम होती है, इनकम माइनस टैक्स, विच इज इक्वल टू नेट इनकम। क्लियर? ये हमारे क्या होता है? ये हमारा रूल होता है कि क्योंकि हमारे को जितने भी सैलरी मिलती है उसमें से टैक्स जो कट जाता है, वो जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसके बाद जो हमारे को इन हैंड मिलता है वही तो हमारी नेट इनकम होती है। उसी को तो हम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने टैक्स तो गवर्नमेंट को दे ही दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्लियर? तो अब वो क्या बोल रहा है कि टैक्स कर दिया इंक्रीज 19% और रिड्यूस कर दिया क्या? इनकम रिड्यूस होगी नेट इनकम 6% से। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? लाइक टैक्स जो हमारा है वो हमारा 19% से इंक्रीज हो गया, और जो हमारा नेट इनकम है वो हमारा 6% से डिक्रीज हो गया। अब तो बात हो गई है कि ये टैक्स का 19% वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी ये टैक्स का 19% आएगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या फंडा है? जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लाइक 10 रुपीज हैं। ठीक है, 10 रुपीज में हमने 7 रुपए की टॉफी ले ली, प्लस 3 रुपए की लॉलीपॉप ले ली। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करते हैं यहां से कि मैंने क्या किया, अब 1 रुपए की एक टॉफी आती है और 1 रुपए की एक लॉलीपॉप आ रही। अब मैंने इधर क्या किया? -1 करके 6 रुपए की टॉफीज ली, और यहां क्या करने हैं? यहां प्लस हो जाएगा, मेरा +1 हो जाएगा, तो मैं यहां 4 लॉलीपॉप ले सकूंगा। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर मैं एक जगह से घटा रहा हूं तो दूसरी जगह क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहां अगर टैक्स मेरा बढ़ रहा है तो क्या हो रही है? नेट इनकम डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर टैक्स मेरा 100 है, मेरी इनकम जो है 100 रुपए है, उसमें मेरा टैक्स लग रहा है 20 रुपए। मेरी इनकम जो है वो है 100 रुपीज, और जो मेरा टैक्स लग रहा है वो है मेरा 80 सॉरी 20 रुपीज। तो मेरी नेट इनकम क्या हुई? 80 रुपीज। अब इसमें क्या है? अब यहां भी 100 रुपीज है। ठीक है, अब मेरा टैक्स कितना लग रहा है? 22 रुपए। नेट इनकम कितनी होगी? 78 रुपए। मतलब यहां 2 रुपए का इंक्रीज हुआ और यहां 2 रुपए का डिक्रीज हुआ। तो सिमिलरली यहां पर टैक्स का जो जो भी पार्ट होगा, जो भी इंक्रीज हो रहा है, वो किसके इक्वल होगा? नेट इनकम का जितना भी डिक्रीज दे रखा है उसके इक्वल। तो इससे क्या आ जाएगा? जो हमारा टैक्स है अपॉन नेट इनकम, 100 से 100 कट जाएगा, तो आ जाएगा 6/19। ठीक है, ये यूनिट में है, या रुपीज ले सकते हैं, और रुपीज रुपीज अब कैंसिल हो गए तो रेशियो में आ गया। मतलब अगर हमारा टैक्स 6 रुपए है और नेट इनकम 19 रुपए है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकम कितनी होगी हमारी? नेट इनकम माइनस टैक्स, तो हो जाएगा 19, सॉरी नेट इनकम प्लस टैक्स, तो 19 + 6 डेट इज 25। अब वो पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना है हमारा? 6 रुपए, और किसका निकालना है? इनकम पे निकालना है। तो 25 × 100, तो ये कितना हो गया? 6 × 1/4,
25, सॉरी, हाँ 25 कितना होता है, 4% होता है। 1/25 दैट इज 4%, तो ये कितना हो गया, 24%। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, जहां हमारा एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी साइड वो अपने आप चीज इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो क्वेश्चन में रिलेट हो रहा है या फिर हमारी जनरल लाइफ में रिलेट हो रहा है। जैसे इनकम टैक्स और हमारी जो सैलरी होती है, इनकम होती है, वो क्या होती है, आपस में रिलेट होती है। अब वो क्वेश्चन में दिया है, उसने नहीं दिया, तो हम उसको रिलेट करके चलेंगे। क्लियर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% एंड लेटर डिक्रीज बाय 5%, व्हाट इज चेंज इन हिज सैलरी। कह रहा है कि जो एक वर्कर था कंपनी में, उसकी पहले 5% सैलरी बढ़ाई गई, फिर 5% डिक्रीज करी गई। अब वो पूछ रहे कि उसकी सैलरी में क्या चेंज आया एट लास्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी मान लेते हैं, लेट हिज सैलरी वॉज ₹100। ठीक है। अब वो कह रहा है 5% बढ़ा दिया है, तो अब क्या हो गया, इंक्रीज्ड सैलरी। इंक्रीज्ड सैलरी क्या हो गया, 105% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 105 रुपीस। ठीक है। क्या किया हमने, 5% इसमें ऐड कर दिया, बेसिकली 100 रुपए का निकाल के। तो 5% कितना होता है 100 रुपए का, 5 रुपए। तो 100 + 5 कितना हो गया, 105। अब वो कह रहा है कि 5% डिक्रीज कर दिया उसकी सैलरी, किसकी, इस वाले सैलरी की, जो उसकी इंक्रीज की थी फिर उसकी डिक्रीज करी है। तो यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड सैलरी। तो ये कितना हो गया, 95%। क्यों, 5% डिक्रीज कर दिया है, ऑफ किसका, 105 का। तो अगर करते हैं इसको 100 इंटू 105, तो हमारा क्या हो गया, ये 100 - 5 है और ये 100 + 5 है, अपॉन कितना, 100। तो कितना हो गया, A² - B²। तो हो गया ये 10,000 - 25 विच इज इक्वल टू 9975 अपॉन 100। तो ये हमारी सैलरी आई यहाँ पर 99.75 रुपीज। ठीक है। अब वो बोलता है कि चेंज क्या हुआ है। अब चेंज क्या हुआ है, पहले उसकी सैलरी थी 100 रुपए, जो इनिशियल सैलरी थी। ठीक है। लेट हिज इनिशियल सैलरी। अब क्या है, चेंज। चेंज कैसे निकालेंगे हम, उसकी जो इनिशियल सैलरी थी माइनस उसकी जो लास्ट अपडेटेड सैलरी है, दैट इज 100 रुपीज, 100 माइनस ₹99.75। तो कितना आया, ₹0.25। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि परसेंट चेंज कितना हुआ। परसेंट चेंज कितना हुआ, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से और 100 से। क्यों, क्योंकि हमारी इनिशियल सैलरी ये थी। तो कितना आ गया, 0.25%। यही तो हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अब ये इतना बड़ा है, अब इसका सीखते हैं फॉर्मूला। इसको 1 सेकंड में सॉल्व कैसे करना है। इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कि जो परसेंट इंक्रीज हो रहा है और परसेंट डिक्रीज हो रहा है, अगर दोनों इक्वल हैं, क्या, अगर दोनों इक्वल हैं, तो फॉर्मूला होगा A² अपॉन 100 विच इज इक्वल टू A। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, A² अपॉन 100। ठीक है। तो जो आएगा वही कर देंगे। अब क्या आ रहा था इसका, देखो ये कितना था, 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज। तो 5 अपॉन 100 और इसका स्क्वायर, दैट इज 25 अपॉन 100। तो ये क्या आ रहा है, ये यही तो आ रहा है।
तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है a² बाय 100 का और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कि इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। ठीक है, इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। कह रहा है कि एक ट्रेन के अंदर उतने ही वैगन है जितने उस एक वैगन के अंदर सीट्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वन वैगन इज कैरिंग 25 पर्सन विच इज 71 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। कह रहा है एक जो वैगन है वो उसने 25 बंदों को कैरी कर रखा है, जो कि 71 सही 3/7% है उसकी कैपेसिटी के। अब बोल रहा फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी ट्रेवल इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट वैकेंट। कह रहा है कि उसकी कम से कम 20% सीट वैकेंट होनी चाहिए, तो हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, मतलब 80% उसकी सीट होंगी मैक्सिमम नंबर। सॉरी। तो अब लिखते हैं इसमें कि लेट जो हमारा वैगन है दैट इज एक्स हमारे वैगन्स हैं। अब वो कह रहा है कि जो एक्स वैगन है उसका 71 सही 3/7% कितना है, 25 के बराबर दे रखा है। क्यों? क्योंकि जो वैगन की कैपेसिटी है वो कितनी है, 25। इतनी कैपेसिटी 25 है, तो x इंटू ये मैंने आपको चार्ट में लिखवाया था किसका होता है, 5/7 का, दैट इज 25। तो कितना आ गया, 5 से 5 कटा तो x की वैल्यू आई 35। x की वैल्यू क्या है, 35। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी हमारी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैगन्स। तो मतलब नंबर ऑफ सीट्स इन वैगन दैट इज x इंटू एक्स विच इज 35 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 1225। स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेंगे और जो कॉमन है उनके तो याद कर ही लीजिए आप, जो 20 से ज्यादा है। 20 तक तो आपको याद रखने ही है सारे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी ट्रेवल इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट वैकेंट। तो हमने क्या निकालना, मैक्सिमम पर्सन दैट कैन बी ट्रेवल, तो 1225। अब वो बोल रहा है कि 20%, कम से कम 20% वैकेंट है सीट्स, मतलब तो कितनी भरी हुई होंगी, ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम कितनी होंगी, 80% भरी हुई होंगी, तो उसका 80% निकाल लेंगे। सिंपल, 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22, दैट इज 5 4 ज़ा 20 एंड 25, 5 5 ज़ा 25, और यहां से 2 4 ज़ा 8, तो कितना आया, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी गया, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 दैट इज 18 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 दैट इज 980। 980 कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो ऑप्शन कौन सा है 980 हमारा, ऑप्शन ए। तो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है अच्छे से और क्वेश्चन की अप्रोच देखनी है कि वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व होगा। क्लियर? तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या आया इसमें, 980 पर्सन्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें बस एक तो वैल्यूज याद रखनी है, जो चार्ट मैंने आपको फेसबुक ग्रुप में ही मैंने उसको अपलोड किया है, पोस्ट किया है, वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपके कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप उसमें नीचे चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन की अप्रोच हमें देखनी है, कैसे कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अब वो कह रहा है मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स। एक आदमी 20 लाइन 10 मिनट में लिखता है, बट ही लीव्स 20% मार्जिन ऑन ईच लाइन। वो कह रहा है कि 20% मार्जिन छोड़ता है हर एक लाइन के अंदर वो। इन हाउ मच टाइम विल ही टाइप 24 पेजेस विथ 40 लाइन्स, 1
on each page on which he leaves 25% more margin than before. अब वो कह रहा है कि 24 पेज लिखने हैं उसने और हर पेज पे 40 लाइन्स हैं, और वो क्या करता है 25% मोर मार्जिन छोड़ता है पुराने वाले से, मतलब पहले 20% छोड़ता था तो 20 का 25% छोड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं कि वर्क इन 10 मिनट्स दैट इज 20 लाइन्स उसने लिखा है। तो हमारा वर्क इन 1 मिनट क्या हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2 लाइन्स। वो 2 लाइन 1 मिनट में लिख रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वो 20% मार्जिन छोड़ रहा है। तो 20% की क्या फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी इस काम के लिए, एफिशिएंसी तो होगी 2 × 1/5। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और सर एफिशिएंसी तो उसने छोड़ा, लेकिन वो काम कितना कर रहा है, वो कर रहा है 80% काम कर रहा है हमारा। तो 80% लिखेंगे यहाँ पर। उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 80 × 2, क्योंकि 80% वो काम कर रहा है, क्योंकि 20% छोड़ रहा है, वहां कोई काम नहीं कर रहा। तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क इनटू उसकी जो वर्क इनटू एफिशिएंसी होगी, एक तो वर्क उसका ये हो गया प्लस उसने कितना काम किया यहाँ पर, मतलब उसका 1 मिनट में वर्क इनटू टाइम। तो 1 मिनट में उसने कितना काम किया और कितनी उसने सक्षमता से काम किया। तो अगले केस में क्या कर रहा है वो, कि जो 80% है ना उसको उसने 5% इंक्रीज कर दिया। तो मतलब अब टोटल हो गया 25%। तो 25% उसने अगर छोड़ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 100% माइनस 25 दैट इज 75%। अब टोटल लाइंस कितनी है, टोटल लाइंस हैं 23 पेजेस इंटू 40 लाइंस। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 23 × 40 × 75। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, टाइम कितना लगेगा उसको, ये एफिशिएंसी 2 है, ये एफिशिएंसी 1 है। तो एफिशिएंसी 2 अपॉन एफिशिएंसी 1 क्यों करेंगे, क्योंकि जो पहले अभी ये काम करा था और पहले हमारा पहले काम पता है और अब उसने ये काम किया है। तो 23 × 40 × 75 अपॉन, ये 24 है, 24 पेजेस पे करता है वो, और नीचे क्या है 2 × 80। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, 4 2 × 2 दैट इज 4 4 6 24। तो कितना हो गया ये, 6 5 30 0 3 कैरी 6 7 42 450 लाइन 450 मिनट्स हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 450 मिनट्स। तो ऑप्शन बी। तो हमने ऐसे डिसाइड करना है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो 80% तो वो 80% जगह पे काम कर रहा है और कितनी 2 लाइन्स लिख रहा है, कितनी जगह में 80% जगह पे वो लाइन लिख रहा है। और अगले में क्या बोल रहा है कि इसको 24 पेज पे 40 लाइन लिखनी है, हर एक पेज पे 40 लाइन है। तो टोटल लाइन्स कितनी होगी, 24 × 40, और वहां कितना मार्जिन छोड़ रहा है 25%। तो मतलब 75% उसका क्या कर रहा है, वो 75% जगह पे काम कर रहा है अपना। तो उसका एफिशिएंसी क्या हो गई, टोटल लाइन इनटू वर्क प्लेस। तो उसने कितना 75 जगह पे काम किया, 75% जगह पे काम किया। तो मतलब 100 यूनिट है टोटल, 100 यूनिट में से उसने 75 यूनिट जगह पे काम किया और इतना काम उसे करना है। तो उसका टाइम निकाल लेंगे। अब एक में इतना टाइम लग रहा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो दिस डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 450 मिनट्स, आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर राम कैन बाय 5 किलो मोर शुगर इन ₹100, फाइंड एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर।
अब वो कह रहा है कि 10% डिक्रीज आ गया प्राइस ऑफ शुगर के अंदर, तो राम क्या है वो 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद सकता है 100 रुपए के अंदर। तो मतलब पहले भी 100 रुपए की लेता था वो 5 किलो कम चीनी, अब 10% डिक्रीज हो गया उसका प्राइस, तो अब वो 100 रुपए के अंदर 5 किलो ज्यादा चीनी ले पा रहा है। तो कह रहा है फाइंड एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। तो इसमें क्या करेंगे कि लेट क्वांटिटी ऑफ शुगर बी वाई। ठीक है, वो वाई केजी चीनी लेता था और उसका टोटल अमाउंट कितना था, टोटल बजट डेट वॉज ₹100। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का प्राइस क्या हुआ, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर कितना हुआ, 1 किलो शुगर, तो कितना हुआ 100/y। अब कह रहा है 10% डिक्रीज हो गया है, तो 10% मतलब 1/10। तो 10%, 10 का 10% कितना होता है 1, तो कितना हो गया 9/10 हमारा उसका जो प्राइस था वो 9/10 हो गया। टोटल बजट उसका था 100, तो अब वो कितने लेगा, प्राइस ऑफ 1 kg न्यू प्राइस शुगर दैट इज 100/9/10 इंटू वाई, क्योंकि वो वाई किलो ही तो लेगा। अब भी कितना हो गया ये 1000/9y। अब देखो, अब वो कह रहा है कि अब इतना लेता है, पहले इतना लेता था, अब वो इतना ले रहा है, पहले वो इतना लेता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 100y इक्वल टू 1000/9y। पहले इतना लेता था, अब इतना ले रहा है, प्लस साथ में 5 किलो उसको एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, 5 किलो क्या उसको एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है। तो एक 5 किलो यहां आएगा, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए यहां पर आएगा। तो 1000/9y, ये 1000/y है, माइनस 100/y विच इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा y जो आएगा वो आएगा 9y 100/9y दैट इज 100/5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 20/9 विच इज इक्वल टू 2/9 रुपीस। क्लियर। तो मतलब जो पहले वो क्या करा था, पहले वो इतनी चीनी, पहले इतना प्राइस था चीनी का, अब कितना है, अब इतनी ले पा रहा है वो। तो मतलब पहले वो इतनी चीनी ले रहा था, अब इतनी ले रहा है, तो इसका मतलब कि जो अब ले रहा है वो पहले से 5 किलो ज्यादा है। तो जो अब ले रहा है वो पहले से 5 प्लस, यहां प्लस करेंगे ना, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। अब इतनी ले रहा है चीनी, पहले क्या लेता था, इतनी लेता था, लेकिन अब 5 किलो ज्यादा मिल रहे, तो 5 यहीं ऐड होगा। अब ये हमारा आ गया 2 साइड 2/9 रुपीस आंसर। तो इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, आर क्या हमारा परसेंट डिक्रीज, और y क्या है हमारा बजट दैट इज ₹100 जो हमारा बजट है, और a कितना है हमारा, a है हमारा कितनी फालतू चीनी आ रही है, मतलब इंक्रीज्ड क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला है हमारा r इंटू वाई अपॉन 100 माइनस r इंटू a। ये हमारा रुपीस का फॉर्मूला है कि उसने एक्चुअल कितना निकाला था, रुपीस ऑफ ओल्ड। तो इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा, आर कितना है हमारा परसेंट डिक्रीज 5 इंटू वाई कितना है हमारा बजट 500 अपॉन 100 माइनस 5 95 इंटू ए कितना हमारा 5। क्लियर। तो यहां से कितना, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां ही करेंगे इसको, अगर
आर इंटू वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 10% डिक्रीज है। 5 इंटू टू यहाँ हो गया 200/95, तो ये कितना है 90 है। तो कितना हो गया यहाँ पर, दैट इज 20/9 विच इज इक्वल टू 2/9 रुपीज। यही तो हमारा आंसर आया है। ये 10% था और यहाँ 100 माइनस करेंगे 90 होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें इस फॉर्मूले से करना है और ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी वैल्यूज में थोड़ी गलती हो गई मुझसे आज थोड़ी सी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो आज इतना ही करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा फेसबुक पे भी ग्रुप है ऑल इन वन गुरुजी करके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।